नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूं। अब तक हनुमान और रावण जी के बीच में संवाद चल रहे हैं। अब हनुमान जी रावण को और एक बार और एक मौका दिया है। कैसे दिए हैं पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ व्याख्या भी देखेंगे। राम चरण पंकज उर दरहु, लंका अचल राजू तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जस बिमल मयंका, ते ही ससि महु जनि होहु कलंका, राम नाम बिन गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोहु सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाही, बरस गए पुनि तब ही सुकाही, सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही, मोह मूल बहु सूल पद प्रद त्यागहु तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अब कैसे बता रहे हैं देख लीजिए। अब बता रहे हैं कि रावण जी को और एक स्मार ऐसे बता दे रहे हैं कि कम से कम अब प्रभु श्री रामचंद्र जी की शरण में आ जाओ। कैसे हैं? राम चरण पंकज उर दरहु, लंका अचल राजू तुम करहु, ऋषि पुलस्ति जस बिमल मयंका, ते ही ससि महु जनि होहु कलंका। तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी से शत्रुता ही निकाल दो। निकालने से आप इस लंका के लिए सदा सदा के लिए आप राजा बनेंगे। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है। उस चंद्रमा में तुम कलंक मत बनो, कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा, बसनहीन नहीं सोहु सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। देखिए, राम नाम के बिना वाणी मतलब जो भी हम बात करते हैं शोभा नहीं पाती है, इसका कोई मतलब ही नहीं, मूल्य भी नहीं है। मद मोह को छोड़ दो, विचार कर देखो, एक बार आप ध्यान से सोच लो, विवेक के साथ सोच लो। हे देवताओं के शत्रु, हे राक्षस राजा रावण, देखिए ऐसे उदाहरण बताए। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी, सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी कपड़ों के बिना नंगी शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई, सजल मूल जिन्ह सरितन्ह नाही, बरस गए पुनि तब ही सुकाही। देखिए, राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है। मतलब राम के बिना जो राम नाम से विमुख है उनकी कुछ भी नहीं रह जाता है और उसका पाना ना पाने के समान है। आपको जो भी मिले जो राम नाम से विमुख है वो संपत्ति अपने आप चली जाती है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं है, अर्थात जिन्हें केवल बारिश के समय बरसात का ही आसरा है, क्या हो जाता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। जिस प्रकार सरिता मतलब जल स्रोत नहीं है, बारिश पर आधारित है, तो वो अपने आप बारिश समाप्त होते ही जिस प्रकार सूख जाते हैं, सूख जाती है, इसी प्रकार आपका भी वही होगा।
सुन दस कंट कहव पनरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। हे रावण, हे दशानन, सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता, मतलब शपथ करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला इस समस्त सृष्टि में कोई नहीं है। हजारों शंकर, हजारों विष्णु, हजारों ब्रह्म भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको कहीं भी कभी भी सदा सदा के लिए नहीं बचा सकते। इसका मतलब आपका जो नुकसान होना, मतलब आपका विनाश सत्य है, तय है। क्योंकि इसीलिए भगवान के शरण में आ जाओ। और अंत में कहते हैं कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। मोह ही जिसका मूल है, ऐसा अज्ञान जनित आप बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान त्याग कर दो, मतलब अहंकार को त्याग करो। और रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल भूषण, रघुकुल के स्वामी, इस समस्त संसार के स्वामी श्री रामचंद्र प्रभु, कृपा के समुंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। क्योंकि ऐसा यहाँ और एक बार रावण को हनुमान जी इतने बढ़िया संदेश दिया कि कम से कम अभी आप अपनी गलती को सुधारने के लिए और एक मौका है। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में व्याख्या देना चाहता हूँ। तुम हे रावण, तुम श्री राम जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो, आराम से राज्य करो। पुलस्त्य ऋषि का यश विशुद्ध चंद्रमा है, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम के बिना वाणी भी नहीं शोभा देती है। मद मोह को त्याग कर और विचार कर दे, कम से कम आप विवेकता से विवेक से एक बार सोच लो। हे देव शत्रु, हे देवताओं के शत्रु रावण, सब आभूषणों से सजी धजी सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। इसी प्रकार श्री राम जी से विमुख पुरुष की धन संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती हैं और उनका पाना ना पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, अर्थात जिन्हें केवल वर्षा के जल का ही भरोसा है, वे बरसात बीत जाने पर उसी समय फिर सूख जाती हैं। हे दशानन, सुनो, मैं मतलब ऐसे प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि श्री राम जी से विमुख व्यक्ति का रक्षक कोई भी नहीं है इस समस्त पृथ्वी पे या समस्त विश्व पे। कैसे हैं देखिए, शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि ना राखि राम कर द्रोही। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ शत्रुता करने वाले तुझे नहीं बचा सकते, नहीं बचाएंगे। इसीलिए आप भगवान श्री राम जी की कृपा पाने के लिए प्रयत्न करो। मोह मोल बहुसूल प्रद त्याग तम अभिमान, बजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। कहते हैं कि मोह से उत्पन्न और बहुत पीड़ा देने वाले तमोगुणी अभिमान को तुम त्याग दो। मैं जिस अहंकार को आप त्याग दो और रघुवंश शिरोमणि, रघुकुल भूषण प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऐसे, श्री रामचंद्र ऐसे हैं, वो रघुकुल के नायक कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। क्योंकि जो श्री रामचंद्र जी के शरण में आ जाते हैं, क्योंकि प्रभु शरणागत वत्सल है। हम ऐसे कहते हैं कि जो शरण में जाते हैं उनको शरण मिल जाता है। इसके लिए अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, प्रचलित भी हैं। क्योंकि प्रभु श्री राम जी की कृपा और उनकी अत्यंत भक्त वत्सलता के लिए अनेक उदाहरण बताए। इसलिए यहाँ हनुमान जी ने और एक बार रावण से विनती किया है कि अनुनय प्रार्थना की है कि आप कम से कम अभी सुधर जाओ, सुधर के
रघुकुल शिरोमणि भगवान श्री राम जी का शरण ले लो और भगवान जी का भजन करो कहकर उन्होंने संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।